नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हाइपोथेसिस। तो चलिए जानते हैं हाइपोथेसिस क्या होता है। ये एक्चुअली रिसर्च में इसका इस्तेमाल होता है। जो लोग रिसर्च करते हैं उनके लिए लगता है। और हमारा जो चैनल है वो भी नेट की तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आप लोगों को। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस एक्चुअली क्या होता है, ये रिसर्च से रिसर्च करने के पहले जो हम एक एजम्पशन लगा देते हैं, एक अंदाज़ा लगाना। जैसे आपके पास कोई प्रश्न है, वो एक क्वेश्चन आया है, उस क्वेश्चन का आपने एक खुद से सॉल्यूशन ढूंढ लिया और सोच लिया कि शायद ये इसका आंसर हो सकता है। तो वो जो आप शायद लगा रहे हैं क्वेश्चन मिलने के बाद, तो वो हो जाता है आपका एक एजम्पशन। एजम्पशन मतलब आप एक सोच रहे हैं कि ये शायद ऐसे होगा। तो हाइपोथेसिस एक एजम्पशन है, एक टेंटेटिव सॉल्यूशन है। टेंटेटिव सॉल्यूशन का मतलब ये कि आप एक अनक्लियर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। आपको गारंटी नहीं आप है कि वहाँ पे आंसर सही ही होगा। आप जो सोच रहे हैं वो आंसर सही होगा, क्योंकि आप बायस भी हो सकते हैं। या फिर नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि वो एक प्रिडिक्शन है, एक अंदाज़ा लगाना। या फिर रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। हम लोग कोई भी जब क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं तो उसमें कोई दो वेरिएबल्स होते हैं, तो उनके बीच का रिश्ता ढूंढते हैं। तो इसको अच्छे से समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जिसमें कहा गया है कि एक क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए। तो आपने शायद सोचा कि प्लेइंग ऑफ गेम्स इन स्मार्टफोन, इसके ये आपके पास प्रश्न है, इसे आप प्रश्न के रूप में सोचिए और आपने इसका एक अजम्पशन लगाया, एक प्रिडिक्शन किया, आपने एक रिलेशन सोचा। प्लेइंग और स्मार्टफोन में गेम प्ले करते हैं, तो उससे आपका एक सॉल्यूशन निकल सकता है शायद कि इंक्रीज वायलेंस। ठीक है, तो उससे इंक्रीज हो सकता है वायलेंस, आप ये सोच सकते हैं। दूसरा कोई ये सोच सकता है कि नहीं, उससे आँखों की रोशनी चली जा सकती है, आँख खराब हो सकता है, या अगर बच्चे खेल रहे हैं तो उससे उनकी पढ़ाई नुकसान हो सकती है। मगर किसी ने तो ये भी सोचा होगा कि इससे, जैसे कि आजकल का जो गेम होता है वो ज़्यादातर बच्चे खेलते हैं, जैसे जिसमें फाइटिंग वाइटिंग ज़्यादा हो, गोली मारते हैं, मारा पीट करते हैं, तो इससे उनके अंदर भी एक ऐसा सेंस आने लगता है कि हम किसी को भी मार सकते हैं अगर हमारे पास बंदूक रहा तो। क्योंकि गेम्स में बहुत तरह तरह के बंदूक होते हैं गेम के अंदर। तो शायद उससे आप ये एक अजम्पशन लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि शायद ये भी वैसा ही हो। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपोथेसिस क्या है, आपने क्या एजम्पशन लगाया वही है। ठीक है, तो अब ये इसके साथ साथ और एक चीज़ जानना होगा कि ये किन किन चीज़ों पे आधारित होता है। ठीक है, किस चीज़ पे ये बेस्ड है। तो आपको बता दूं मैं कि ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए इसको समझ लीजिए, तो आप इस हाइपोथेसिस को पूरे तरीके से समझ जाइएगा। तो थ्योरी, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ये है एक नंबर। आपके पास एक थ्योरी रहेगा। थ्योरी मतलब आप समझ रहे हैं कि थ्योरी क्या है। और नॉलेज रहेगा। थ्योरी में आप वहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं है एक्चुअली, कुछ भी प्रैक्टिकल सबूत आपके पास नहीं है, थ्योरी में है जो भी है। नॉलेज होगा, पहला कोई एक्सपीरियंस होगा। नेक्स्ट होगा कि एविडेंस पे बहुत ज़्यादा निर्भरशील रहते हैं कि आगे का अगर कुछ एविडेंस मिल रहा है तो उसके साथ इन वेरिएबल्स को लिंक्ड कर देते हैं। नॉट इन क्वेश्चन फॉर्म्स, इसमें क्वेश्चन फॉर्म नहीं रहेगा। इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, इजी टू टेस्ट होना चाहिए। किस चीज़ को टेस्ट करेंगे? डेटा को, आपको जो डेटा मिल रहा है उससे। ठीक है, और लास्ट में आ जाता है रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक जो वेरिएबल होता है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है और दूसरा इनडायरेक्ट रहता है। जैसे कि इस क्वेश्चन को अगर हम फिर से गौर करें कि प्लेइंग ऑफ गेम इन स्मार्टफोन, इसमें से गेम डायरेक्ट होगा, प्लेइंग ऑफ गेम, और स्मार्टफोन हो जाएगा दूसरा चीज़। उसके साथ आपने ये सोच लिया कि उससे इंक्रीज हो सकता है वायलेंस, मतलब वो लोग बुरा चीज़ सोच सकते हैं, मार धार के बारे में सोच सकते हैं, मारपीट के बारे में सोचेंगे, दंगे के बारे में सोचेंगे। तो ये आप दो वेरिएबल्स समझ लीजिए, इन दोनों को अलग अलग चीज़ है। तो यही कहा जा रहा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएबल के बीच आपको रिलेशन ढूंढना होगा। तो यही था हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस के एक्चुअली और भी कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें सिंपल हाइपोथेसिस होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, नल, ऑल्टरनेटिव, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, क्लॉज,
स्टैटिस्टिकल, एम्पिरिकल, ये बहुत सारे और भी इसके भाग हैं, तो उसके बारे में हम बाद वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए यही काफ़ी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।